everyone, welcome back to my YouTube चैनल करकायल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर का जो है गाइडलाइन ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना क्वेश्चन गया है, कितने आपको कितने मार्क्स है ना। ये आपको दिख रही होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक इज वेयर थीटा इज द लिमिटिंग एंगल। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ स्क्रू जैक क्या होती है? दैट इज 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? द पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील वेरीज फ्रॉम, पॉइजन रेशियो स्टील का कितना होता है? तो हमारा क्या होता है? 0.25 to 0.35। और यदि यहीं पे पूछा जाता कि कास्ट आयरन का क्या होगा, है ना, कास्ट आयरन का क्या होगा, तो यहाँ पे 0.21 से आपको 0.27। क्लियर? आइडियल मशीन इज वन हुज इफिशिएंसी इज, तो आइडियल मशीन किसके बोल रहे हैं? जिसकी इफिशिएंसी हमारी 100% हो, दैट इज कॉल्ड आइडियल मशीन। द प्लेन which have no shear stress is known as प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। जिसमें हमारा shear stress नहीं हो, उसमें प्रिंसिपल। ये मटेरियल has a Young's modulus that is 1.25 Newton per mm square and Poisson's ratio is calculate the modulus of rigidity, है ना। modulus of rigidity हमें कैलकुलेट करनी है, तो modulus of rigidity की फॉर्मूला किससे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा क्या है? यंग्स मॉडुलस दिया है, G हमें पूछ रहा है, तो E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। तो E is given as what? That is 1.25 into 10 power 5 into 2 into G। तो 2 into G into 1 point क्या हो गया? 1.25। तो हमारा क्या होगा? यहाँ से 1.25 कैंसिल आउट, दैट इज 5 into 10 to the power 4, है ना। दैट इज G की वैल्यू हो गई 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर mm square। Clear? If three covalent forces acting on a point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of angle between the other two, that is called Lami's theorem, है ना। According to Lami's theorem क्या होगी? हमारा जो force acting proportional to the sine angle between the two। आप पूछ रहा है इन मशीन इट वाज फाउंड, है ना, मशीन है जिसका क्या पूछ रहा है? दैट इज गिवन एज एफिशिएंसी, कि आपका एफिशिएंसी कितना होगा, है ना। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फार्मूला होगा? आपका एक सिंपल मशीन है, तो क्या होता है? दैट इज एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू, है ना, क्या होगा? लोड है ना, लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट, है ना, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हाट, डिस्टेंस जो है मूव आप किसका करेंगे? दैट इज डिस्टेंस मूव ऑफ द एफर्ट, है ना। डिस्टेंस मूव्ड एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव्ड लोड।
तो इसको यदि आप इंसर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपका लोड कितना दिया है, दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, इनटू, है ना, इनटू क्या हो जाएगी 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5, तो क्या हो गया 25, 50, है ना, ये 3 कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया 5 40, दैट इज 80%। क्लियर। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दैट इज पुल्ली से रिलेटेड है ना, कि आपका पुल्ली diameter of the first order of the pulley which 3 of the movable pulley the efficiency of 90%, therefore required to rise of a load is 3 kilonewton will be, तो ये क्या होगा, दैट इज 417 न्यूटन। अब किस तरह से होगी, तो आपका T1 इंटू T2 करेंगे, टेंशन आएगी इंटू फोर्स रिक्वायर्ड, तो आप इसको रिव्यू एज ए मार्क रखिए, इसका आंसर आप 417 में रिकॉर्डिंग हो रही है। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट में करें। देन which one of the following note an assumption of truss analysis, ट्रस एनालिसिस में हम कौन सा पॉइंट है जिसको नहीं कंसीडर करते हैं, है ना, तो द फोर्स मेंबर ऑफ ट्रस आर सर्कमफ्रेंशियल, नहीं, इसमें सर्कमफ्रेंशियल एज वेल एज टेंजेंशियल बोथ रहती है, तो आपका क्या है, ये गलत है। Which type of gear are used for convert rotatory motion into linear motion, तो क्या होगा, रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कौन करता है, दैट इज रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। टू शाफ्ट कनेक्टेड थ्रू क्रॉस बेल्ट ड्राइव रोटेट, यदि क्रॉस बेल्ट ड्राइव के थ्रू रोटेट हो रही है तो उसमें क्या होगा, पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, ये अभी आपको हिंदी में है, तो जस्ट टू शाफ्ट, है ना, टू शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय टू पुली ऑफ सेम रेडियस आर बाय ओपन बेल्ट ड्राइव, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, है ना, क्या होगा, पुली एट एल द लेंथ ऑफ विल बी, तो क्या हो गया 2 पाई आर प्लस क्रॉस है तो डेट इज 2l, तो 12 का a। द मोशन ऑफ बाइसाइकिल व्हील इज, साइकिल का जो मोशन होता है वो क्या होता है, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी, रोटेट भी करता है आगे भी बढ़ता है, दैट इज रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एंगल थीटा बिटवीन देम, तो क्या हो गया, रिजल्टेंट क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos theta। In a screw jack, the maximum efficiency is given by which condition? तो which condition, that is alpha equal to 45 minus 5/2। A point on a link connecting double slider crank chain traces the, है ना, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन है, तो किस टाइप का हमारा ये होगा, that is ellipse, है ना। क्राउनिंग ऑफ पुली हेल्प्स, है ना, क्राउनिंग ऑफ जो पुली है वो क्या करता है, आपको इसमें प्रिवेंट करता है, इंक्रीज द वेलोसिटी होता है, तो नहीं, आपका ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द बेल्ट पोजीशन, सो बेल्ट रन्स प्रॉपर्ली। क्लियर। हार्टली गवर्नर इज ए टाइप ऑफ, तो क्या हार्टली गवर्नर इज ए स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग लोडेड, है ना, हार्टली गवर्नर इज ए spring loaded governor. The two spur gear have a velocity ratio 1/3. The driven gear has 72 teeth and 8 module and rotate 300 rpm. The number of teeth of the driver will be, है ना, तो velocity ratio क्या होती है, तो यहाँ पे आप ये VR velocity ratio equal to
क्या हो जाएगी, N2 अपॉन N1 इक्वल टू T1 अपॉन T2, है ना। T1 T2 क्या है, T1 इज द ड्रिवन गियर एंड T2 इज द ड्राइवर। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है, दैट इज 1/3, है ना। आपको वेलोसिटी रेशियो प्रोवाइड किया गया है 1/3। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि आपका नंबर ऑफ टीथ क्या होगा। तो नंबर ऑफ टीथ क्या होगी, आप 1/3 हो गई, है ना। और इधर कितना है, आपको 72 टीथ दिया हुआ है, किसके, तो आपका ये T1 पूछ रहा है और T2 हमारा 72 है, तो 24 दिया, 72, दैट इज T1 इज 24. A 4-bar chain becomes a slider crank chain when its of the turning pair is replaced by what? यदि हम टर्निंग पेयर को किससे रिप्लेस करेंगे तो हमारा 4-bar चैन क्रैंक को जो होगा, है ना। तो 4 जल्दी से, तो इसमें दैट इज स्लाइडिंग पेयर। पावर गवर्नर, है ना, इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो क्या होगा, एफर्ट इनटू व्हाट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट इनटू क्या होता है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टैटिक बैलेंस मींस बैलेंसिंग ऑफ व्हाट, दैट इज फोर्स को बैलेंस करेंगे, क्लियर। द एंगल ऑफ क्लाइंब टर्न ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोअर राइज, है ना, यदि राइज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिसेंट, क्लियर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड बाय ए डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर से क्या नहीं मेजर हो सकता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, डायनेमोमीटर से मेजर नहीं हो सकती है। इफ इन ए गियर ट्रेन each intermediate shaft carries 2 wheels as gear, one of which act as driven and other are driver to different shaft, the gear train is called, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, that is compound gear train, clear, that is called compound gear train. Collar bearing are used with shaft 4, है ना। तो कॉलर बियर यूज करते हैं फॉर शाफ्ट के लिए, तो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज द प्रिवेंटिंग द एक्सियल मूवमेंट। आवर एंड हैंड मिनट्स ऑफ क्लॉक मैकेनिज्म इज कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग गियर ट्रेन, दैट इज रिवर्टेड गियर ट्रेन। A screw and nut locks mechanism condition in when efficiency is less than 50%। यदि 50% से कम रहेगी efficiency तो उसका क्या सेल्फ लॉकिंग कहलाएगी। Which of the following is not the condition for complete balancing of reciprocating engine। तो reciprocating engine कब complete नहीं होगी, जब secondary couple polygon must not be closed, है ना। Which lubricant is used for the rope brake dynamometer। rope brake dynamometer में क्या यूज करते हैं, that is water। आइसोक्रोनस गवर्नर है सेंसिटिविटी ऑफ, है ना। तो आइसोक्रोनस गवर्नर का सेंसिटिविटी क्या होता है, दैट इज इन्फिनिटी। वेलोसिटी रेशियो बेल ड्राइव ड्यू टू स्लिप इन, है ना। तो ड्यू टू स्लिप वेलोसिटी रेशियो जो है स्लिप क्या होता है आपका, इसमें ऑलवेज डिक्रीज होता है। वी वेल्ट इंक्लूड एंगल कितनी होगी, वी वेल्ट में इंक्लूड एंगल ऑफ द पुली दैट इज 30 to 40 degree. In order to maximum power transmission, the velocity ratio of the welt should be, तो क्या होगा, P equal to 3/m, that is 3 root under T by 3m. Which drive does not have flexible connector। तो flexible connector किसमें हमारा नहीं होता है, तो आपका क्या है, गियर में क्या है, शाफ्ट के साथ मिक्स रहती है, आप इसमें that is not given as the flexible connector। प्रिंसिपल प्लेन है ना। तो यदि प्रिंसिपल प्लेन की बात कर रही है तो प्रिंसिपल प्लेन में हमारा क्या होता है कि आपका स्ट्रेस होता है, तो किस टाइप का स्ट्रेस होता है, किस टाइप का स्ट्रेस नहीं होता है। तो प्रिंसिपल
में ओनली नॉर्मल शियर स्ट्रेस इज जीरो, तभी हमारा कहलाएगा कि प्रिंसिपल प्लेन है। दैट इज ऑप्शन ए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बाय मोस्ट सर्कल मेथड इज इक्वल टू, है ना, तो क्या होता है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मोस्ट सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ द मोस्ट सर्कल। इफ टू फोर्सेस P equal to 6 Newton and Q equal to 10 Newton acting on a particle line of action and inclined at angle 45 degree, the resultant will be, तो क्या होगा, रूट अंडर, है ना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 100 प्लस 2PQ, तो दैट इज 120 इंटू कॉस थीटा, कॉस 45 कितना होता है, दैट इज 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। तो यदि आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से पे कितना आएगा, इसको आप सोल्व कीजिए तो क्या हो गया, 136 प्लस 1 बाई 0 84, है ना, ये 84 के अप्रॉक्स आएगी, दैट इज 6 4 10 8 3 11 1 12 1 1 2, आपका क्या है 220, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 13 से 14, दैट इज ये आपको 14.8, क्लियर। इन सिंपली सपोर्टेड बीम point load with bending moment is maximum at a section where shear force is what, shear force is 0, shear force क्या होगा 0 आफ्टर चेंजिंग इट्स साइन, क्योंकि चेंजिंग करेगा साइन से तो क्या होगा वहां पे 0 होगा, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम होगा। स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज डिनोटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, तो क्या होगा, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट लेंथ नहीं, दैट इज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। कॉलम फॉर एक्चुअल लेंथ L, लिस्ट रेडियस डायरेक्शन K, द स्लेंडरनेस रेशियो will be L by K। The member, if the member of a structure is vertical and both of its end fixed rigidity subjected to axial compressive load is known as column, है ना, इसको क्या बोलते हैं, column। Isotropic material have same elastic property in all direction. Torsional rigidity of shaft is defined as, है ना, torsional rigidity, तो देखिए आप फॉर्मूला ही है T अपॉन IP इक्वल टू G थीटा अपॉन L। तो पूछ रहा है क्या, टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होगी, तो टॉर्शनल रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये जो आपका है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इनटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी। कायम एंड फॉलोअर इज एन एग्जांपल ऑफ, कायम फॉलोअर में क्या होता है, दैट इज पॉइंट कांटेक्ट। तो हमारा यदि पॉइंट कांटेक्ट है तो क्या होगा, ड्यू टू पॉइंट कांटेक्ट इसमें क्या होगा, हायर पेयर, लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट, हायर पेयर में पॉइंट कांटेक्ट। द डिजाइन ऑफ थिन सिलिंड्रिकल सेल इज बेस्ड ऑन, तो थिन सिलिंड्रिकल सेल का डिजाइन हम किसके बेसिस पे करते हैं, बेस्ड ऑन द हूप स्ट्रेस। रैंकिन फॉर्मूला होल्ड गुड फोर्स द फॉलोइंग, तो किसके लिए होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पुल्ली, है ना, 2 पुल्ली आपका गिवन है, क्लियर। 2 पुल्ली वेट ऑफ 50 एंड 75 kg थ्रू रोप एंड पासिंग ओवर ए स्मूथ पुल्ली, द टेंशन विल बी, तो टेंशन क्या है, सपोज आप इसको क्या है, इस डायरेक्शन में मास ज्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 75, है ना, माइनस क्या होगी T माइनस T, है ना, प्लस ये क्या होगी आपको, सॉरी माइनस ये भी क्या है, माइनस 50 इक्वल टू 0, तो अभी क्या होगी 2T इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 5 12, है ना, 7 5
120 that is 60 kg. The maximum ratio of a stress induced due to suddenly applied load to a stress induced in gradually applied load will be क्या होगा? That is twice. Neutral plane of a beam has क्या होगा? Neutral plane its length where the remains constant deformation bottom in center of gravity. तो क्या होगा? जहां पे हमारा डिफॉर्मेशन और लेंथ ऑफ द बीम कांस्टेंट रहेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बीम, है ना? A load which acting at a point on the beam is known as, यदि पॉइंट लोड है तो उसे क्या बोलते हैं? That is concentrated load. A closely coiled helical spring of stiffness K into cut into two parts, the stiffness will be क्या हो जाएगी? स्टिफनेस उसका क्या हो जाता है? That is डबल. क्यों डबल हो जाती है? क्योंकि आप इसको कट कर दिए हैं तो क्या होगा? स्टिफनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है? 1 अपॉन लेंथ. लेंथ क्या हो गई? हाफ. तो स्टिफनेस क्या हो जाएगी? डबल. द रेशियो बिटवीन द एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और रिपोज का रिलेशनशिप क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 1. दोनों यदि बराबर होगी, है ना, उसी को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इन सिंगल थ्रेडेड स्क्रू, तो सिंगल थ्रेड स्क्रू में क्या होगी? पिच और लीड क्या होगी? इक्वल होगी. पिच और लीड जो होगी इक्वल होगी. Which of the following metal has BCC structure? That is molybdenum. molybdenum क्या है? BCC स्ट्रक्चर है. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सॉलिड इज, that is क्या हो जाएगी? That is 3 pi r स्क्वायर. क्यों? क्योंकि आपका हेमिस्फेयर है और वो भी क्या है? सॉलिड है. तो इस तरह से आपका हेमिस्फेयर हो गया, है ना, ये सॉलिड पार्ट हो गई. तो ये भी क्या है? That is pi r स्क्वायर. ये जो है सरफेस क्या है? 2 pi r स्क्वायर. तो प्लस क्या हो जाएगी? 3 pi r स्क्वायर. If torque of cylindrical shaft of diameter d and d is shear stress will be, तो टॉर्क पूछ रहा है तो टॉर्क इक्वल टू क्या होती है? shear stress इक्वल टू 16t अपॉन, है ना, shear stress. तो मैक्सिमम से 16t अपॉन pi d क्यू. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. The maximum shear stress tau is calculated by tau equal to TR. What is J is called? तो J हम किसे क्या बोलते हैं? That is polar moment of inertia. J is given as polar moment of inertia. Which type of welded joint? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा जो है that is called fillet, है ना, fillet welded joint. During estimation of cost of welding transformer is, है ना, तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का हमारा क्या होता है? दैट इज ये फिक्स्ड कॉस्ट है वेल्डिंग करने के बाद. जनरली विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रोड्यूस बाय ए रिवेट. तो यदि हम रिवेट की बात करेंगे तो रिवेट में हमारा किस टाइप का जॉइंट बनता है? तो रिवेट में क्या करते हैं? जब भी हम रिवेटिंग करते हैं तो एक यहाँ से एक प्लेट है ना, इसके ऊपर एक दूसरा प्लेट इस तरह से रखते हैं, है ना, और यहाँ पे होल रहती है, उसको रिवेटिंग करते हैं. दैट इज lap joint. The maximum distortion energy criteria is proposed by, तो क्या है? One is maximum energy distortion theory. The dimension marked by the arrow is called as, ये क्या होता है? thickness of the throat. ये जो weld thickness होता है that is the thickness of the throat, है ना. Which alloying element is added to copper to form brass, है ना. कॉपर में क्या ऐड करेंगे कि हमें ब्रास मिलेगी? दैट इज कॉल्ड है जिंक, है ना. जिंक यदि ऐड करेंगे कॉपर में तो हमें क्या फॉर्मेशन होगी? ब्रास. For equilibrium of mass, the height of watt governor is given as, तो 895 divided by n square, है ना. आइसोक्रोनस फॉर पोजीशन, है ना, पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ दी गवर्नर. और पोजीशन ऑफ गवर्नर स्लीव बहुत है सेम क्लियर. सच टाइप ऑफ गवर्नर इज नोन एज आइसोक्रोनस गवर्नर. Which of the following here are not used in joint parallel shaft? तो पैरेलल शाफ्ट किसके लिए? बेवल गियर के लिए हमारा पैरेलल शाफ्ट यूज नहीं होगा.
Which of the following is an example of non-metallic material? तो non-metallic material क्या होगी? That is asbestos is non-metallic material. Silicon is an example of, silicon क्या है? That is example of semiconductor. Which of the following property decreases by allowing chromium in स्टेज? यदि क्रोमियम उसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा? डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर? डक्टिलिटी डिक्रीजेज. Which of the following is electric insulation material? इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल क्या होगी? That is bakelite. Bakelite is insulating material. A control process during which timber is allowed to dry out prior to being used in construction is known as, है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? That is called seasoning of the wood. Seasoning of the wood. Failure due to tearing of the plate between the rivet hole and edge may be avoided if margin is edge. तो m equal to 1.5d रखेंगे. Which of the following comes under indirect material for car manufacturing company? तो कार मटेरियल में इनडायरेक्ट कौन सा होगा, है ना? तो किसको बोलेंगे? दैट इज द स्टेशनरी मटेरियल. डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इज कास्टिंग इज इंप्रूव्ड बाय, तो किसके थ्रू? चिल्स के थ्रू. और चाइपलेट क्या करता है? सपोर्टिंग द कोर. चिल्स एंड चाइपलेट बार बार पूछे जाते हैं. तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए विच टाइप ऑफ, तो ये चिल्स जो है हमारा डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव करता है. और चाइपलेट क्या है? सपोर्ट्स द कोर. द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेलाइट टेक्स प्लेस एट, है ना, ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ लिक्विड. तो कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा, है ना? तो जस्ट बिलो ऑफ 723 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर? द फ्यूल यूज्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज कोक. ब्लास्ट फर्नेस में जो हम यूज करते हैं उसे कोक. Which theory is used for the brittle material? तो Rankine theory is used for the maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, maximum strain energy theory, maximum shear strain theory, maximum principal stress theory. That is given by Rankine theory. And maximum shear stress theory जो है ductile material के लिए हम यूज करते हैं. Clear? Then which of the following note advantage of the welded joint over rivet joint? तो इसमें क्यों? क्योंकि थर्मल डिस्टॉर्शन जो है इन्हें पार्ट होता है आपका वेल्डिंग में. एफईसी कंटेनिंग विच टाइप ऑफ, तो कहलाएगा स्टील. तो आपका क्या होगा? 0 से 1.4 रहेगी. तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टील बोलेंगे. क्लियर? देन फेराइट. फेराइट इज ऑल्सो नोन एज विच? दैट इज कॉल्ड अल्फा आयरन. टेफ्लॉन टेफ्लॉन क्या होगा? दैट इज आपको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. थर्मो इज प्लास्टिक पॉलीमर. Which of the following theory of failure is known as Saint Venant theory? तो Saint Venant theory क्या कहलाता है? That is maximum principal strain theory. Maximum principal strain theory is called Saint Venant theory. Which of the following test method used to obtain material yield strength? यदि yield strength की डिटरमिन करेंगे तो हमारा क्या होगा? That is टेंसाइल टेस्टिंग. क्लियर? टेंसाइल टेस्ट से हमें yield strength का पता चलता है. Which test method is applied to obtain endurance limit of the material? तो इसमें क्या होगा? हाई साइकिल फटीग टेस्ट. हाई साइकिल फटीग टेस्ट करेंगे तो हमें क्या होगा? एंड्योरेंस स्ट्रेस पता चलेगी. Which of the following is mechanical property of the material? तो क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेन, yield strength, है ना? तो इसमें कौन सा होगा स्ट्रेंथ हमारा? तो that is yield strength. Which of the following type of line imperfection? Line imperfection किसमें हमें देखने को मिलता है? तो that is edge dislocation. Edge dislocation में, है ना? The tetragon has, tetragon में हमें कितने पीसेस होगी? और तो tetragon में 12 एज होगी. Which of the following metal has highest melting point among copper, aluminum, lead, zinc? तो इसमें से किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा? तो इसमें क्या है? कॉपर का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा. Which imperfection is called zero dimensional imperfection?
है ना। कौन सा इम्परफेक्शन को हम, तो जिसमें आपका क्या है, पॉइंट इम्परफेक्शन इज कॉल्ड जीरो डायमेंशनल इम्परफेक्शन। प्योर आयरन मेल्ट्स एट, तो 1535 डिग्री पे प्योर आयरन क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। ट्रिपल टी डायग्राम कर्व लाइक है, इस तरह से होती है शेप, दैट इज सी टाइप, है ना। द प्रोसेस दैट अकर्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे बोथ रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। नॉर्मलाइजिंग इज यूज टू, नॉर्मलाइजिंग क्या करते हैं, स्ट्रेस को घटाते हैं, तो दैट इज डिक्रीज द ग्रेन साइज। The property of material by virtue of which of the following which it resists fracture before the high impact of the load, that is called toughness। इसे क्या बोलते हैं, toughness। Resilience of the material is significant when material is subjected to, किसके लिए resilience होता है, that is shock loading जैसी रहेगी तो उस केस के लिए हमारा resilience। Limit are generally specified the sine diameter, तो sine diameter that is called क्या होगा, nominal diameter। ट्रांसवर्स प्लेट है ना, ट्रांसवर्स प्लेट वेल्डेड जॉइंट आर डिजाइन फॉर, किसके लिए, तो ट्रांसवर्स जो होता है हमारा किसके लिए हम डिजाइन करते हैं, तो टेंसाइल के लिए। बट इसी में आपको पूछेगा पैरेलल फिलेट, है ना, पैरेलल फिलेट बेल्ट ज्वाइंट, है ना, डिजाइन फॉर किसके लिए, दैट इज शियर स्ट्रेस। इन केस ऑफ थ्रेड ऑन द बोल्ट आर लेफ्ट हैंड, थ्रेड ऑन नट विल बी, है ना, तो थ्रेड नट पे कितना क्या होना चाहिए, दैट इज लेफ्ट हैंड विद द सेम पिच, लेफ्ट हैंड विद द सेम पिच। द डॉट ज्वाइंट टू कनेक्ट piston rod and cross head of the IST engine, that is called which type of joint, that is called quarter joint। Diameter of washer is usually taken as bigger than the nut size, bigger than the nut size। On applying external load or machine part made of metal, which of the following takes place, first elastic deformation, which of the following is non crystalline, that is amorphous material। तो amorphous material किसको हम बोलते हैं, कौन सा है, that is glass is called amorphous material। स्टेनलेस स्टील इज ए टाइप ऑफ, है ना, स्टेनलेस स्टील क्या है, दैट इज एलॉय है। स्टेनलेस स्टील एलॉय, कार्बन भी नहीं है, टूल भी नहीं है, रॉड आयरन भी नहीं, दैट इज एलॉय। ए सॉलिड क्यूब एज लेंथ इज ए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया, तो रेशियो क्या होगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए क्यूब और सरफेस एरिया, दैट इज ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल है ना, तो दैट इज a by 6। If d is diameter of the sphere, the volumetric strain will be, है ना, तो volumetric strain क्या होगी, तो सिग्मा v इक्वल टू क्या होते हैं, दैट इज 3 into एप्सिलॉन, है ना, 3 times, दैट इज ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपका इसमें, ऑप्शन डी। क्यों, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन क्या हो गया केजी, और आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो केजी का m, मीटर का l टू द पावर -1, टाइम का t टू द पावर -2, है ना। इन केस ऑफ रबर स्ट्रेस डैश डैश विथ स्ट्रेन क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज करेगी, तो दैट इज इंक्रीज। देन इक्विवेलेंट स्टिफनेस, है ना, इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ जस्ट 1 मिनट, हाँ, इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाएगी, अब हमारा ये क्या है, दोनों जो है हमारा
वो किस में है कनेक्टेड, दोनों स्टिफनेस है ना, तो दैट इज सीरीज में। जब सीरीज में है तो क्या हो जाएगी, 1 के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगी, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, तो हम IP इक्वल टू जानते हैं पाई अपॉन क्या होता है, दैट इज 64 सॉरी पाई अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज पाई अपॉन 32 इंटू डी टू पावर 4। लेकिन हमें क्या है, किसके टर्म में, R के टर्म में करना है, तो R इक्वल टू क्या होता है, दैट इज D बाई 2, तो D इक्वल टू 2R हो जाएगी, तो 2 टू पावर क्या हो जाएगी, एक IP इक्वल टू पाई अपॉन 64 है ना, इंटू D की जगह 2R, तो 2 टू पावर 4 इंटू R4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 चौका 64 4, दैट इज पाई बाई 4 है ना। जस्ट 1 मिनट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है ना, तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 32 इंटू डी टू पावर 4, तो D इक्वल टू 2, तो क्या हो गया 2 टू पावर 4, तो 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, दैट इज पाई बाई 2 इंटू 8 टू पावर 4 है ना, तो 110 का क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच आर टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन आउटपुट प्रोसेस है ना, यदि आउटपुट में हमारा डिफेक्ट है तो उसे क्या कौन बताएगा, दैट इज पी चार्ट। एबीसी एनालिसिस डील्स विद द है ना, एबीसी एनालिसिस क्या करता है, आपका फ्लो ऑफ मटेरियल है ना, हाई लो मीडियम के बारे में बताता है, फ्लो ऑफ मीडियम और आइदर कंट्रोलिंग द इन्वेंटरी कॉस्ट, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगी, दैट इज आपका कंट्रोलिंग द इन्वेंटरी कॉस्ट। प्रोसेस लेआउट इज इम्प्लॉयड फॉर, तो प्रोसेस लेआउट क्या होता है, आपका प्रोसेस लेआउट किसके लिए, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, तो दैट इज प्रोसेस लेआउट इज फॉर द बैच प्रोडक्शन, प्रोसेस लेआउट इज द बैच प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट 1923, बॉयलर मीन्स एनी क्लोज्ड वेसल फॉर जनरेटिंग स्टीम अंडर प्रेशर हैविंग कैपेसिटी एक्सीड ऑफ है ना, कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो दैट इज 22.75 लीटर। An inventory that consists of material actually being worked on or moving between the center is called as, that is called as transient inventory. Monel metal is alloy of, monel क्या होता है, निकेल और किसका, जल्दी से कमेंट है फास्ट, निकेल और कॉपर जो होती है, जिसका एलॉय निकेल एंड कॉपर का एलॉय जो है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मोनेल मेटल। Which of the following plant layout is more flexible, तो more flexible plant layout कौन सा होगा, that is called process layout, process layout is the more flexible plant। Which of the following subgroup size R chart is more suitable, R chart किसके लिए most suitable होगा है ना, तो that is less than the 10। Factor of safety is defined as, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कमेंट में फास्ट, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन द वर्किंग स्ट्रेस। फादर ऑफ द टाइम स्टडी वाज, तो क्या है, दैट इज FW टेलर है ना। द सिंपल रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट, दैट इज ऑप्शन ए है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए किसको करते हैं। देन बीच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए फंक्शन ऑफ प्लानिंग फेज ऑफ द PPC, दैट इज एक्सपेडिटिंग है ना। द टेक्निक ऑफ वर्क मेजरमेंट आर, सॉरी, तो वर्क मेजरमेंट आर टेक्निक किसके लिए, स्टॉपआउट भी करते हैं, व्हीकल एस्टिमेशन टाइमिंग करते हैं, वर्क सैंपलिंग, दैट मींस ऑल ऑफ दिस। फंडामेंटल टूल इन वर्क स्टडी इज, दैट इज फंडामेंटल टूल वर्क स्टडी के लिए कौन सा होगा, दैट इज stopwatch।
Which of the following is not engineering factor for solving material handling problem? हैंडलिंग मटेरियल सॉल्व करने के लिए कौन सा? दैट इज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो है हमारा नहीं है. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑफ होमिंग. तो डिस्टर्बेंस, स्लीप, डैमेज हियरिंग, इट डज नॉट लीड टू फटीग एंड डिफिशिएंसी ऑफ पर्सन, इट कॉज द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. क्या होगा, है ना? तो इट डज नॉट लीड द फटीग एंड एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन एक्सपोज्ड टू नॉइस इंक्रीजेज. The time delay between the placing of order and receipt of delivery is known as. यदि आपका प्लेसिंग ऑर्डर हुआ और आपका डिलीवरी तक पहुंच गया तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड लीड टाइम. क्या? दैट इज लीड टाइम. इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल. कौन से प्रिंसिपल पे हमारा नहीं होता इंडस्ट्रियल एक्ट, है ना? तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी की हम बात ही नहीं करते हैं आपका इंडस्ट्रियल एक्ट लेजिस्लेशन में. क्लासिफायर वुड बी, है ना? तो क्लासिफायर क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक स्विच जो है हमारा क्लासिफायर है. वुड जो है ये है. हेलमेट और हैट्स आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ. तो हेलमेट कहाँ? हेलमेट और जो हेड है वो हेड के लिए है ना? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर comes under, है ना? comes under economic factor to consider the material handling problem, है ना? तो इसको क्या किसके अंडर आएगा? दैट इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, है ना? ये क्या है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट. देन नेक्स्ट, which of the following material handling device is used for transporting the material in horizontal direction? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम उसको यूज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, है ना? तो क्या है? हैंड एंड पावर ट्रक. डिफेक्टिव राउटिंग, है ना? डिफेक्टिव राउटिंग में नॉट रिजल्ट इन. डिफेक्टिव राउटिंग क्या है? तो दैट इज इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी. रीऑर्डर पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड एट. रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर हम क्या बोलते हैं? दैट इज minimum inventory plus procurement time into consumption rate. That is called reorder point. Which of the following cost is not included the total inventory cost? Total inventory cost में किसको हम कंसिडर नहीं करते हैं? That is inspection cost को नहीं करते हैं total inventory cost में, है ना? Most of the textile are situated in Mumbai, Hyderabad becomes textile more required. तो क्या है? That is moist climate, है ना? आपका क्या है? वन टाइम मेजरमेंट यूनिट मेथड इज टाइम मेजर्ड सिस्टम इज, है ना? तो इसको क्या है? इसका आंसर दैट इज 0.0006 मिनट. मटेरियल हैंडलिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज डन बाय. तो मटेरियल हैंडलिंग किसके थ्रू हम करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? तो दैट इज ओवरहेड क्रेन्स, क्योंकि ऊपर लगा होता है तभी से उसे लेकर जाते हैं. इधर बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं ना. क्वालिटी में भी एक्सप्रेस्ड एज, क्वालिटी में भी एक्सप्रेस्ड एज. तो क्या होगा? परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन, है ना? आइदर परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज ए कंट्रोल चार्ट बाय एट्रीब्यूट्स. तो आपका इसमें कौन सा है जो कौन सा चार्ट एट्रीब्यूट कर रहा है? तो दैट इज कॉल्ड पी चार्ट. पी चार्ट में एट्रीब्यूट्स बाय एक्सिस में होते हैं. Which of the following tool is not used in layout planning? Which of the following tool is not used in layout planning? तो layout planning नहीं है, that is principal chart. Which one of the following is not a symptom of the bad layout? Bad layout किसमें नहीं होगी? That is heavy workpiece. हैवी वर्क पीस के लिए नहीं है. बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेल फोरकास्टिंग. तो सर्वे भी जरूरी है, सेल्स एंड कंपोजिट मेथड भी जरूरी है, मार्केट शेयर मेथड भी जरूरी है. दैट मींस ऑल ऑफ द above or these. The economic lot size of an item depends upon the following. इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है? तो आपका नेचर ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट, पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग रिपीट ऑर्डर. दैट इज ऑप्शन डी इज correct. Which of the following factor
इन्फ्लुएंस प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट को कौन है, तो आपको मैनेजमेंट पॉलिसी हुई, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दीज। कोर प्रिंट इज यूज्ड फॉर, तो कोर प्रिंट किसके लिए यूज होता है, दैट इज द सपोर्टिंग ऑफ द कोर, कोर प्रिंट सपोर्टिंग ऑफ द कोर। माइक्रोमोशन स्टडी इन्वॉल्व्स कितने, 16 है ना, 16 नंबर ऑफ फंडामेंटल हैंड मोशन। स्टैंडर्ड टाइम इज व्हाट, नॉर्मल टाइम प्लस आइडियल टाइम प्लस अलाउंसेस, या नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, तो क्या होगा, दैट इज नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम, है ना। नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस इज कॉल्ड आइडियल टाइम। विच ऑफ द चार्ट deals with the material handling and plant location, which chart shows that the material handling and plant location, comment them first, that is called travel chart। gross national products means, gross national products means total value of good produced in the country, है ना। MIS stand for, है ना, MIS stand for क्या होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। परसेंटाइल आइडियल टाइम फॉर मैन और मशीन इज फाउंड बाय, किस मेथड के थ्रू हम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्क सैंपलिंग मेथड। फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट वेयर, दैट इज मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट इन्वेंट्री, डायरेक्ट इन्वेंट्री कौन सा नहीं कहलाता है, दैट इज कॉल्ड टूल इज नॉट एट direct inventory। if large frequent order are placed, which of the following cost would be high, यदि आपका large frequent order place हो रहा है तो कौन सा cost हमारा सबसे ज्यादा हो जाएगी, that is called storage, क्योंकि हमारा ऑर्डर पे ऑर्डर किए जाने रखने की जगह नहीं है, तो उसके लिए हमें अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, that is cost of storage बढ़ जाएगी। Hooke's law is valid up to, है ना, तो Hooke's law कहां तक, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, क्लियर। अभी आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम, तो आपका क्या होगा, दैट इज 2.5 इंटू 2.5। अब बोले सर 2.5 कैसे होगी, तो इसमें दैट इज RA प्लस RB इक्वल टू क्या है, 5 हो गई, है ना। फिर मोमेंट अबाउट A ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, RC, है ना, इंटू कितने हो गए 8 इक्वल टू 5 इंटू कितने हो जाएगी 420, तो RC इक्वल टू 20/8, तो क्या हो गए, तो 2.5, तो RC 2.5, तो RB क्या हो जाएगी, RC 2.5। The SI unit of shear stress and normal stress R, तो क्या होगा, दोनों स्ट्रेस है तो उसका यूनिट क्या होगा, ऑलरेडी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। If the power transmitted by shaft is 10 kilowatt and torque is 15 kilonewton, then RPM is, तो क्या होगा, फॉर्मूला P इक्वल टू 2 pi n t डिवाइडेड बाय 60। पावर ट्रांसमिशन इज 10 watt, 10 pi watt, 2 pi n is given as, नहीं n आपको पूछा है, into t, torque is 15 km, that is 60, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 5, 15 चौका 60, 5 चौका 20, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, 205 गीगा पास्कल, है ना, दैट इज 205 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If the cross sectional area of wall is double and tensile force increase 4 times, then normal stress will be, तो normal stress पूछा है, that is sigma equal to P force upon area होता है, तो बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या किया गया, डबल किया गया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल एंड टेंसाइल फोर्स 4 टाइम्स, है ना, तो ये 4 टाइम्स हो गई, एरिया डबल, दैट इज कितना हो जाएगा आपका, ये डबल हो जाएगी। फॉर ए गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, है ना, फॉर ए गिवन मटेरियल पॉइजन रेशियो क्या होगी, मटेरियल कोई भी एक मटेरियल है तो उसका पॉइजन रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द
कॉलम इफ वन इंच हिंज एंड वन इंच फिक्स्ड। तो यदि आपका एक फिक्स है एक इंच है तो दैट इज क्या होगा L बाई 2, सॉरी L बाई रूट 2। The Poisson's ratio is 0.4. The ratio of bulk modulus and modulus of rigidity है ना, modulus of elasticity नहीं पूछा, modulus of rigidity। तो यहाँ से क्या हो जाएगी E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू है ना। तो 1 माइनस 2 म्यू, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू जो है 0.4 दिया, दैट इज 4 दिया 8, तो 0.6 दैट इज 1.8 K E हो गई। दूसरा रिलेशन से E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू दैट इज 0.4, तो 14 दैट इज 2.8 G। आप पूछ रहा है कि आपका बल्क मॉडुलस, तो दैट इज 1.8 K इक्वल टू 2.8 G। रूट पूछा है K बाई G रेशियो दैट इज 28 बाई 18 दैट इज 14 बाई 9 है ना। 14 बाई कितना हो जाएगा 9, और इसको 14 बाई 3, क्यों 14 बाई 3, ये जो है E इक्वल टू आपका 2 म्यू है ना, तो 4 दूनी 8, तो 0.2 हुई दैट इज 0.6 हो जाएगी, सॉरी 0.6, तो ये क्या हो जाएगी 3, 14 बाई 3। इन केस ऑफ थिन सिलेंडर द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस विल बी क्या होता है हाफ। स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, कुछ यूनिट नहीं होता है, क्योंकि आपका स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, तो ये भी आपका मीटर ये भी आपका मीटर दैट इज यूनिटलेस। L वर्किंग ऑफ द कॉलम एट बोथ इन फिक्स्ड, यदि दोनों इन फिक्स है तो हमारा क्या होगा दैट इज L बाई 2 दैट इज 4 पाई R स्क्वायर इंटू EI अपॉन L स्क्वायर। विच टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज्ड इन सस्पेंशन फॉर हैवी ट्रक है ना, हैवी ट्रक में हमारा क्या होता है दैट इज लैमिनेटेड स्प्रिंग है ना, दैट इज 168। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक दैट इज स्टील। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द लॉन्ग कॉलम इज है ना, लॉन्ग कॉलम है तो दैट इज मोर देन 120। polar moment of inertia of hollow shaft that is 5 by 32 into d to the power 4 minus d। यह स्प्रिंग यूज्ड इन absorb shock and vibration in heavy vehicles है ना, तो that is called कौन सा स्प्रिंग that is leaf spring। deflection of simply supported beam is maximum where the slope will be, slope क्या होगा deflection maximum है ना, deflection maximum है तो slope हमारा वहां पे क्या होगा 0। The locus of instantaneous center of the moving body is क्या होगा that is a straight line, sorry the locus of instantaneous center of the moving body है तो that is centroid हो जाएगा। The total strain energy stored in a specimen before fracture in tensile testing is called as, tensile testing से total strain that is called resilience है ना। The maximum bending moment of simply supported beam of length the WL by 4। Ranker formula good hold for both short and long column। The ratio of linear stress to linear strain है ना, तो that is क्या होगा modulus of elasticity है ना, modulus of elasticity। The coefficient of friction किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो nature of the surface पे। Most circle can be used to determine the following stress included as the including inclined surface। तो कौन से किसके लिए हमारा ये होता है मोस्ट सर्कल, तो आज प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकलता है, नॉर्मल स्ट्रेस भी, रिजल्टेंट स्ट्रेस दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से हमें 180 क्वेश्चन जो उत्तराखंड है ना पब्लिक सर्विस से जूनियर इंजीनियर का एग्जाम 2023 में हुए थे उसको हमने सोल्व किए। यदि कोई भी डाउट है कुछ भी इश्यू है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।